गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रियदर्शी झा है और हम लोगों के द्वारा टीचर्स डे मनाया गया। इस बार 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से हम लोगों ने टीचर्स डे मनाया और उसमें एंजॉय किए। चलिए आगे देखते हैं। शुभ प्रज्ञा संध्या राय से फिर से आग्रह करेंगे कि मंजरी मैम को गुलदस्ता से स्वागत करें आकर के। ये भी मैम का स्वागत करिए। अब स्वागत गीत के लिए बुलाना चाहेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अगला नाम है, आप लोग तैयार रहेंगे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार सर को उपहार भेंट करेंगे। विक्रम, अभिषेक, अवनीश, अमृत और कन्हैया, आप लोग तैयार हैं? विक्रम, अभिषेक, अवनीश, अमृत और कन्हैया, आप सबको बाहर भेंट करेंगे माननीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार सर को। अब इस उपहार के दौर में भेंट करेंगे सबीर कुमार, डॉक्टर सुरेश प्रसाद सुमन सर को और साथ में दुर्गानंद ठाकुर जी भी दोनों स्वागत करेंगे एक सुंदर तस्वीर के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब इसी उपहार के क्रम में गिफ्ट करेंगे कृष्णा, जय किशन, आयुष और सूर्य बिहारी। आप लोगों से आग्रह है कि मंच पे आए और सबको उपहार भेंट करें। हम लोग का नाम नहीं लिया जाएगा। अब अगले कड़ी में तैयार रहेंगे उपहार भेंट करने। दीपक, धर्मेश, अमित और शंकर। उपहार भेंट करेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता सर को। दीपक, धर्मेश, अमित और शंकर। और मधु जी आएंगे साथ में। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें इस अलौकिक क्षण को। धन्यवाद। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए एक काटने का भी आयोजन है। और जैसे ही केक काटे जाएंगे जोरदार तालियों से ये पूरा युति विभाग अध्यक्ष के बच्चा में तालियां पहुंचनी चाहिए। केक लेकिन उतना ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा है।
थोड़ा हेवी केक रहना चाहिए। मारिए ताली, मारो 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 मारे फूल नहीं हुआ अभी तक। वीडियो हाँ पूरा केक पे ही डाल दिया लड़का सब में उसको केक में फूंक दीजिए। केक हटा लीजिए अभिषेक, केक केक इधर ले आइए, केक हटा लीजिए इधर, केक इधर ले आइए। हमारे यहाँ कबीर साहब जी जो पूरे की महत्वता को स्वीकारते थे और गुरु शिष्य के बीच क्या परंपरा है उसकी बात आप लोगों के सामने लिखी हुई। गुरु तुम्हारे शिष्य को गरगर गाड़े को अंतर हाथ सहारे बाहर बाढ़े चोट। गुरु और शिष्य का यही संबंध है कि हम अगर किसी को ताड़ना भी देते हैं, डांटते हैं, तो भीतर से प्यार करते हैं, भीतर से हाथ में राहुल यही तो गुरु और शिष्य की परंपरा, यही तो संबंध वहाँ से है। जो है ना एक बार हमरा फोटो इन संबंधों को बचाए रखने की जरूरत है। लेकिन आज का जो दौर है उसमें मैंने पहले ही कहा कि व्यापारीकरण का और व्यभिचारीकरण का दौर है, जिसमें गुरु और शिष्य की परंपरा भी टूट रही है, गुरु और शिष्य के संबंध भी तार हो रहे हैं। उन संबंधों को बचाए रखने की जरूरत है और उन्हीं स्वस्थ मूल्यों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि आप आज के दिन, हमारी ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग ज्ञान के समस्त भंडार से अपने मस्तिष्क को समृद्धता कर लें और हम लोगों से भी ऊंची चोटी पर, हम लोगों से भी आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद सर। सर ने भी हम लोगों को गुरु शिष्य परंपरा को संभाले रखने के साथ साथ साहित्यिक चोरी की ओर भी हमारे दृष्टियों को मोड़ा, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आशीर्वचन और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे विभाग के यशस्वी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार उत्तम सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सबका। धन्यवाद। इस अवसर पर कोई ज़्यादा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्र और शिष्य के बीच का संबंध दर्शाता है। ऐसे हम समझते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस समय इस तरह से कहीं कुछ मनाया नहीं जाता था। केवल ऐसा होता था कि भारत सरकार से ये टीचर जैसा आता था और सबको उसी लगाना है। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय उसकी कीमत 10 पैसे और सारे लोग लगाते और विद्यालय में आते। तो इसकी सार्थकता
उसका यही है कि हम संकल्पित हो जाए। जब हम राधा कृष्ण की बात करते हैं जिनके जन्मदिन पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, भारत में आयोजित कर रहे हैं, उस समय कई तरह के विचार आए, विचार आए, सबके विचार आए। तो उन विचार में सबके विचार रखने में सार्थक विचार है और अच्छा भी लगता है कि यहाँ कार्यक्रम पूरे देश या कार्यक्रम पूरे देश में किया जा रहा है। संकल्प होना बहुत जरूरी है, चाहे आज संकल्पित नहीं है तो फिर आगे जाके कर नहीं पाए। वो राधा कृष्ण के मन में विचार आया था, पानी नहीं बात की समझदारी को संकल्प की बात होती है, छात्र के मन में संकल्प की बात होनी चाहिए। कम से कम हम आगे क्या कर सकते, पहले हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, अमरदीप क्या मतलब क्या हो खड़ा होकर के इधर मेरा ले जाना चाहिए, फिर से कहीं उधर वीडियो क्या करेगा, और दूसरे का वीडियो बनाते जाके हो जाएगा। हम लोग इससे इसमें बस आपको बस इस तरह की बात पहले होती थी। अब स्कूल में वही रहा। एक बार पीएम कॉलेज के प्रोफेसर गए जहाँ अमेरिका गए पढ़ाने के, उन्होंने खुद बताया, और हम लोग उस समय पढ़ते थे पीएम कॉलेज में, 3 देश की यात्रा पर हो गए, अमेरिका गए, जापान गए और किसी देश में गए। तो आकर उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, जब मैं बैठा हुआ था क्लास ले रहा था, तब किसी के पास कोई कॉपी किताब नहीं, किताब छोड़िए कॉपी भी नहीं है जो कम से कम नोट कर लिख सके। तो हमने पूछा है आप लोगों के पास किताब कहाँ है, पूछा कोई कॉपी कहाँ है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करके कम से कम लिख देता कि नहीं। सरकार हमें, यहाँ की सरकार 1200 रुपया मतलब $1200 प्रत्येक महीना इसलिए देती है कि कार से हम घर से आ रहे हैं, कॉलेज से कॉलेज, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई पैसा नहीं है। आप सोच लीजिए कि मतलब हम यहाँ के साथ और वहाँ के साथ में कितना अंतर नहीं है, बहुत सारा अंतर हो गया। और इसमें गुरु की जो कल्पना हम लोग करते हैं कि भारत में गुरु होगा, वो यही बात है, उसका मतलब रेडिएशन पतन की ओर जा रहा है और हम थोड़ा ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इसको कायम रखने के लिए संकल्प करना जरूरी है। जैसे राधा कृष्ण ने संकल्प किया था, अशोका क्या वो जब राष्ट्रपति हुए तो शिमला में बैठना उनका होता था कि राष्ट्रपति उस समय जो होते थे गर्मी के दिनों में शिमला में बैठते थे वाइसराय की लॉज में। वाइसराय की लॉज बहुत बड़ा लॉज है और 1888 में उसका निर्माण हुआ था, आज तक वैसा ही तो वैसा ही। और उस समय सरस्वती राधा कृष्ण जब बैठते थे तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतियों का अखाड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्यों नहीं इसको हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाए। और रिसर्च सेंटर उन्होंने स्थापित कर दिया वहाँ पर। आपको अच्छा लगेगा कि जहाँ पर हम लोग औजार वगैरह रखते थे लड़ाई करने के लिए, वहाँ एक वो था, बहुत बड़ा रूम था और सामने में ठीक सामने में वो औजार का एक केंद्र होता था और वहीं पर राधा कृष्ण की बड़ी तस्वीर लगा दी गई। औजार वहाँ से हटा दिया गया, एक प्रतीकात्मक रूप है जो हम लोग देखते हैं वहाँ पर। संयोग से वहाँ 4 मतलब
चार साल तक मेरा रहा एसोसिएटशिप और 4 साल में 4 महीने रहने का मौका मिला। हमने देखा कि राधा कृष्ण के जो विचार थे वो सारे विचार आज भी हम सफल रूप में दिखाई पड़ते हैं। मतलब मिश्रा सेंटर में जाते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पर बहुत बुरा भाषण न देखा, यही कहूँगा कि आप भी आपके लिए वो बनाया, हायर एजुकेशन के लिए बनाया, वहाँ जाते हैं तब हमारे समझ में बात आती है। आप भी अपनी शिक्षा की ओर हैं तो कम से कम उसको का संकल्प लेकर चले कि हमसे लोगों का फायदा हो और आने वाली पीढ़ी के लिए एक शुभ संकेत हो, एक अच्छा माहौल पैदा हो। बस इन्हीं बातों के साथ अब इस कार्यक्रम पे बहुत शुक्रिया के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश सर का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया हम लोगों को समय देने के लिए। आप उपस्थित वरिष्ठ प्राचार्य सुमन सर का बहुत आभार, आपके उद्देश्य की तरफ से कुछ सीखने को मिला। आनंद सर का बहुत आभार, मंजी मैम की एक बात मुझे भूलती नहीं है और मैं भूलना हम सबको याद रखना चाहिए कि सब्र हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है जीवन के संघर्ष में। यह हम सबको याद रखना चाहिए। इस आयोजन में स्नातकोत्तर तृतीय छमाही चतुर्थ छमाही के सभी छात्र छात्राओं की जिस रूप में भूमिका रही है उसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा बनती है। यह पूरा आयोजन, इसकी पूरी परिकल्पना इन बच्चों की है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रति अथक मेहनत रही है। आगे से जिन छात्रों के नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं उन छात्रों का मैं नाम लूँगा, लेकिन आप यह सब समझें कि उन नामों में आप सभी शामिल हैं। यहाँ पर दीपक है, विक्रम जी है, कृष्णा है, मुरारी है, अवनीश है और तमाम लोग, आप तमाम लोगों की बहुत ही सकारात्मक भूमिका रही इस आयोजन को करने में। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और यह सब दर्शाता है कि आपके भीतर कितनी सामूहिक जागृत सामूहिक चेतना है। और आप देखें विश्वविद्यालय परिसर में जिस रूप में आपने जागृत सामूहिक चेतना का उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह समाज में भी इसकी आवश्यकता है और यह एक समाज के रूप में बल्कि एक देश के रूप में हम सबको आगे ले जाता है। आज हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे गुरुजनों ने बार बार इस बात का ध्यान दिलाया कि हमारे समाज में मूल्यों का क्षरण हो रहा है। हम वे उदार मानवीय मूल्यों को खोते जा रहे हैं। इसके भिन्न कारण है, पूंजीवाद के कारण हो सकता है, बाजारवाद के कारण हो सकता है, उपभोक्तावाद के कारण हो सकता है, हमारी जो एक सामंती अवशेष हमारे समाज में विद्यमान है उसके कारण हो सकता है। लेकिन उन मूल्यों के लिए भी अपनी बात रखने का मंच है कि राधा कृष्ण क्या राष्ट्र निर्माण की वो व्यापक परिकल्पना के साथ जीते आते हैं, क्या उनकी वैचारिक राष्ट्र निर्माण की बृहद परिकल्पना को समृद्ध करती है, संपोषित करती है। इसका उत्तर हम यहाँ सभी उपस्थित विद्यार्थी छात्रों से आग्रह करेंगे कि आप इसका उत्तर इतिहास के पन्नों में तलाश है। उन्होंने स्त्री शिक्षा के विषय में कितनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय किया है, उन्होंने वंचित समुदायों के प्रति किस संकीर्ण मानसिकता का परिचय किया है। इतिहास न केवल एक अतीत का सबक है, इतिहास को याद करना इसके लिए आवश्यक है ताकि हम अपने भविष्य को सुधार सकें। हमने इतिहास को भुलाया और इतिहास से सही सबक नहीं लिया, इसलिए बतौर समाज हम आज भी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन्हें आजादी के लोगों के 70-75 सालों में हम लोगों को सुलझा देना चाहिए था। आंख मूंदने से समस्याएं नहीं दूर हो जाएगी और इस आंख मूंदने की परंपरा को हमको ठुकराना होगा। यह नहीं होगा, हम संबंधों को लोकतांत्रिक बनाएंगे। हम यह एक तरफा नहीं होने देंगे कि प्रश्न जो हमारे भीतर प्रश्न टूटता है उसके लिए कोई स्पेस ना हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और विशेष करके हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी उत्पल सर, सुमन सर, आनंद सर, मजीद सर का बहुत आभार। आप सब की उपस्थिति से हम सबको प्रेरणा मिलती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार। हमारे और देश रोहित पाटिल सबसे पर 2 शब्द अपने गुरुजनों को कहना चाहेंगे तो उनसे हम आग्रह करते हैं। चलिए अपने आगे बढ़ गया।
जिनका आचरण अनुकरणीय योग्य है, मतलब वो अनुकरण कर सकते उनके आचरण को, इसी में आचरण है। आप जानते हैं कितनी बड़ी दायित्व है। शिक्षक उनका आचरण हम तब अनुकरण कर सकते हैं जब उनकी निष्ठा हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो और अन्याय से लड़ने की क्षमता हो। शिक्षक को जानते हैं गुरु सब क्या होता है? गुरु का मतलब होता है बड़ा, विशाल, व्यापक, जिसका ज्ञान क्षेत्र बड़ा हो, विशाल हो, व्यापक हो। सतपाल राधाकृष्ण ने कहा था कि केवल किताबी ज्ञान ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारे व्यवहार में रहना चाहिए, हमारा व्यवहारिक विकास होना चाहिए। और भारत में एक समय विश्व गुरु कहा जाता है, लेकिन क्या ये सोचने वाली बात है कि क्या देखिए विश्व गुरु के पैमाने पर कोई खड़ा है? मुझे याद है मैं एक सम्मेलन में बैठा था, वहां पर उस पर्दे से अध्यक्ष से उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु और राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा राम राज्य नहीं है, राम राज्य की कल्पना से पूछा। हालांकि मैं कल मेरे दिमाग में चीज आ रहा था कि देखिए वो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे एकलव्य की गुरु परंपरा है, कर्ण की गुरु परंपरा है, कर्ण पर से देखिएगा तो अरुणी की गुरु परंपरा है, तो वहां पर सारी जगह पर एक आदर्श शिष्य को दिखाया गया है। लेकिन ऐसा भी कोई कथा मुझे लगता है बहुत कम मैंने पढ़ा हो या कोई जहां पर एक आदर्श गुरु की कल्पना की गई है। तो मुझे लगता है कि मतलब गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। और एक शिक्षक बेहतर चाहे, शिक्षक होते हैं क्या, मतलब छात्र शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको देख करके मैं आपको बताऊं रोम रोम अपने आप झुक जाता है उनके प्रभाव, उनके जैसे हमारे जो आप सभी जानते हैं। तो मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इस पर देखा। चलिए अब इस सर को दिन इधर देखिए थोड़ी इधर मैम को दीजिए। आप लोग तो एकदम हम लोगों को लाभ देते हैं, आप लोग जितना लाभते हैं उसके में हम ही लोग आप लोगों को कुछ नहीं दे पाते। सर क्या सर आप ये तब तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और उन्होंने अपने जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की और तब से उनके जीवन काल में ये शिक्षक दिवस का भारतीय परंपरा में गुरु को निर्माण है, लेकिन शिक्षक दिवस का संबंध श्री राष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म दिवस से संबंधित है। वो जितने बड़े राजनीतिज्ञ थे उससे बड़े दार्शनिक पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, उसका हिंदी अनुवाद भारतीय दर्शन के नाम से आया, जिसमें भारतवर्ष की भौतिकवादी और भाववादी दार्शनिक परंपराएं वैदिक ऋचाओं से लेकर चिंतक महावीर की दार्शनिक अनुचिंतन इंडियन फिलॉसफी पुस्तक में लिखा है। वो हर समय राष्ट्रपति से अधिक गौरवान्वित अपनी शिक्षक के रूप में महसूस करते और ये दरअसल कोई उनकी बनावटी पर नहीं था, बल्कि शिक्षक का गुण में अंतर्सिद्ध और इससे आज के दिन दरअसल शिक्षकों के आज
किताबें नहीं ज्ञान गुरु के कंठ में अमौखिक परंपरा की ज्ञान की न्यायिक गुरु का और अब इंटरनेट के युग में हम हैं जहाँ आप घर बैठे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी की किताबें पढ़ सकते हैं, आप नेशनल म्यूजियम की किताबें पढ़ सकते हैं। ये जो तकनीकी विकास इसने गुरुओं के सामने एक चुनौती पैदा की कि हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कैसे गुरु गरिमा और अस्मिता को सुरक्षित करें। क्योंकि प्राचीन काल में मध्यकाल में गुरु होना आसान था, लेकिन आज के दौर में गुरु होना कठिन है, क्योंकि आप अपने अर्जन से, अपने लेखन से, अपने अध्यवसाय से गुरु पद की गरिमा हुआ है। इसने छात्र छात्राओं के समक्ष कम और पैदा इसलिए आज लगता है कि शिक्षक दिवस ये अपने गौरवान्वित करने का दिवस नहीं है, बल्कि नई चुनौतियों को स्वीकार करने का दिवस है। गुरु की महत्ता वो ज्ञान के प्रदर्शन में नहीं है, बल्कि उसकी महत्ता है शिष्यों की विजय। संस्कृत में कहा गया है कि सर्वत्र जय विजय। बस लाल रेट में लगा देना पूरा शिक्षक माननीय सरकार का संकाय प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जी, विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार जी, विश्वविद्यालय के वरीय शिक्षक डॉक्टर सुनील प्रसाद शर्मा जी, विभागीय शिक्षिका डॉक्टर मनप्रीत खरे, शोधार्थी स्नातकोत्तर तृतीय छमाही और चतुर्थ छमाही आज शिक्षक दिवस है। हम तो पान खाए हुए अभी तो हमारे देश में गुरु शिक्षक की परंपरा रही है। इस परंपरा के तहत हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप सबों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब सारा आशीर्वाद। कभी में एक पंक्ति याद आती है, कभी कहता है गुरु धोरी से कापड़ा साबुत सृजनहार सुर्ति सिला कर धोइए निश्चय। गुरु धोरी के सदस्य है, गुरु यहाँ पर शिष्य के भीतर की कुप्रवृत्तियों को समाप्त करता है। आपके अंदर जो गढ़ी रीतियां हैं उनको दूर करता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ को याद कर सकते हैं, जहाँ पर चाणक्य गुरु हुए, चंद्रगुप्त और सिंघनाथ। नालंदा विश्वविद्यालय की गरिमा अपने आप में उत्कृष्ट तो है। तक्षशिला विश्वविद्यालय और एक तमाम परंपराएं आज तक चली आ रही है। मैं एक ही बात हमको नहीं मिला आज का दिन सार्थकता तभी होगी जब शिक्षक अपने क्षमता का उपयोग करके अपने बच्चों को, अपने छात्र छात्राओं को ज्ञान चेतना से स्पंदित करें, उन्हें आगे बढ़ने की सीख दें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जीवन के ज्ञान मार्ग की कठिनाइयों को करने मार्ग को समतल राजमार्ग में कर ले। आज के दिन की सार्थकता है। इसी बात के साथ मैं सभी बच्चों को फिर से एक बार शिक्षक दिवस के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए अब इस आशीष वचन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विभाग के वरिष्ठ प्राचार्य डॉक्टर स्वयं प्रसाद सुमन सर को आए और अपने आशीष वचन से हम बच्चों को विकास करें। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सम्मानित अध्यक्ष जी, अध्यक्ष कभी मैंने कुछ की बात कर रहा विकास गुप्ता जी, ये शोधार्थी छात्रों और उपस्थित छात्र छात्राओं, आप सभी को तथाकथित शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत लेकिन मेहनत कर रहे हैं आज आप। पूरा देश शिक्षक दिवस मना आप लोग मना रहे हैं। आप लोगों के भीतर अपने गुरुओं, अपने शिक्षकों के प्रति शिक्षक दिवस मनाया। सच पूछिए तो आज हमारे यहाँ लिखनी चल साहित्यिक चोरी की बात हो रही। जैसा कि मैंने पढ़ा, इस देश में सबसे पहले साहित्यिक चोरी राधा कृष्ण ने, उनके बारे में मैंने कहा लिखा हुआ एक शोधार्थी जनता की थीसिस पूरी लेकिन रसूख वाले लोग, बड़े लोग, ऊंची पान खाना भी नहीं खाएंगे, स्कूल लेकर जाएंगे सबको। रास्ते में जाते वक्त में खाते भी नहीं मनाते। लेकिन इसके बरस में कुछ बात है तो जो गुरु और शिष्यों की परंपरा को भी मजबूत की है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हुए जो बुनियाद की तरह नीचे दब, उनको जानने वाले समझने वाले बहुत लोग वैसे भी गुरु हैं। इसलिए आज भी गुरु और शिष्य की परंपरा है और शिक्षा की अलग जगह की बात